आत्मा आखिर क्या है? क्या ये सही में है? और अगर है तो कहाँ है? आज के इस अध्याय में हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताएंगे कि आत्माओं का व्यक्तित्व क्या है, क्या होता है मरने के बाद इंसान के साथ, या क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। आत्माओं की गतियाँ क्या होती हैं, आत्मा अपना मार्ग कैसे चुनती है, या किस तरह के होते हैं नर्क और स्वर्ग, या क्या आत्मा का अस्तित्व है। तो ऐसे ही कुछ विषयों के बारे में इस सीरीज में हम आपको बताएंगे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहती है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हम जो भी बदलाव दिखाई देता है वह प्राकृतिक में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद हैं। प्रकृति में बदलाव इन्हीं पांचों तत्वों व तीनों गुणों सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व से होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। ये सभी खूबियाँ चारों तत्वों की हैं और पांचवा तत्व है आकाश, जिसे खालिस्तान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं, या यूं कहें कि चारों तत्व आकाश के तत्व पर निर्भर रहते हैं। आत्मा तो पांचों तत्व से परे है, तो काटना, जलना, गलना व सूखना ये सब प्रकृति से बने शरीर या दूसरी वस्तुओं में ही संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन पांचों तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्मक आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है? गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें मिल जाते हैं। अगर मरने वाले सज्जन पुण्य आत्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। इस संभव में एक धर्म ग्रंथ है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण उचित और अनुचित का ज्ञान करवाकर मनुष्य को धर्म और नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। यह मनुष्य केवल शुभ अशुभ कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें सत्कर्म करने को प्रेरित करता है और दुष्कर्म करने से रोकता है। इसी पुराण में उल्लेख मिलता है कि कौन लोग नरक में जाते हैं। इसमें उल्लेख के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि भगवान किन पापों के कारण इंसान नरक में जाता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, यमदूत कैसे पापियों को प्रताड़ित कर नरक में गिराते हैं उन्हें तुमसे कहता हूँ। इन कार्यों द्वारा मरने के बाद नरक में मिलती है सजा, जो स्त्रियों, बालकों, नौकरों, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करना, विष्णु भगवान को बिना नैवेद्य लगाए भोजन करें, जो शंकु, काष्ठ, पत्थरों, कांटों को मार्ग रोकते हैं, जो शिव, शिवा की, विष्णु, सूर्य, गणेश, सदगुरु व पंडित जी की पूजा नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो कामांध होकर राजस्वला स्त्री का सेवन करें, अपने बच्चे शस्त्र बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले, अपराध के बिना किसी भी दंड को नरक में जाते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन की आशा बांधकर भोजन न करने वाले, दया न करने वाले और सबसे कपट रख कर वाले भी नरक में जाते हैं। दोस्तों को धोखा देने वाले, आशा भंग करके सब नरक में जाते हैं। विवाह, यात्रा आदि पर जाने वालों को लूटने वाला नरक में जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों में ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन के बाद वह यमलोक की यात्रा करते हैं। वेदों, गरुड़ पुराण
और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दिशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी भी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकाश हैं: क्षीणोदर्क, भौमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर अगति। क्षीणोदर्क अगति में जीवन पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भौमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ अगति में वह कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोक ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नर्कलोक में स्थान पाता है। आत्मा की यात्रा का मार्ग पुराणों में आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है तो आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है, तो उसे 3 दिन मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई भी एक मार्ग की यात्रा के लिए भेज दिया जाता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए हैं और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए हैं। मुख्य नर्क 36 हैं। उनमें भी अवीची, कुंभीपाक और महरोव ये 3 मुख्यतम हैं। ये तीनों नर्क समस्त नरकों या नरक लोक के अध, मध्य और उग्र भाव में स्थित है। 36 नरकों में से एक के 4 नरक हैं। आत्मा का अस्तित्व क्या है? पिता बच्चे के लिए खिलौना लेकर आता है। बच्चा उन खिलौनों से खेलने में मग्न हो जाता है और पिता उसे बार बार आवाज़ देते हैं, मगर वो खिलौनों के साथ इतना मग्न हो जाता है कि पिता की आवाज़ सुनकर भी उस आवाज़ को अनसुना कर देता है। वो यह भूल जाता है कि जिस खिलौनों के साथ वो खेल रहा है उसके पिता ने ही वह ला कर दिए हैं। इसी प्रकार इस संसार की प्राप्तियाँ जिसकी बदौलत है इंसान उसी तरह अपने कदम नहीं बढ़ाता। यह जो मानव जीवन मिला है इसे संसार तक सीमित रहकर ही नहीं बिता देना है। इस सत्य की जानकारी करके इस जीवन की यात्रा को तय करना है। इस मूल तत्व का बोध हो जाने के कारण यह पहचान हो गई है कि मेरा अस्तित्व क्या है। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ जो एक परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा न तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, न ही यहूदी है। यह किसी भी धर्म से नहीं है। परमात्मा से सारा संसार उपजा है, जड़, चेतन, हृदृश्य, जिसकी बदौलत मैं हूँ, यही मेरा अंश है। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से पर्वतों की खूबसूरती नज़र नहीं आती, इसी प्रकार अज्ञानता के गुब्बारे के परे हम हकीकत और सच्चाई को नहीं देख सकते। आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जिसके बल पर हमारा शरीर जिंदा रहता है। यह एक ऐसी शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं। इस जीवन शक्ति के बिना हमारे प्राण छूट जाते हैं और हम मिट्टी में मिल जाते हैं। जब शरीर से आत्मा या जीवन शक्ति निकलती है तो शरीर मर जाता है और वहीं लेट जाता है जहाँ से वह निकला था, यानी कि मिट्टी में। उसी तरह जीवन शक्ति भी वहीं लौट जाती है जहाँ से वह आई थी, यानी कि परमात्मा के पास। ऐसे में कबीरदास जी का लिखा हुआ एक दोहा याद आता है कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। इस भाग में हमने जाना कि आत्मा क्या है, क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, आत्मा की गतियाँ क्या हैं, आत्मा का मार्ग क्या है, कितने तरह के होते हैं स्वर्ग और नर्क, या आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद कौन बनता है भूत, उनके कितने प्रकार होते हैं, 84 लाख योनियाँ क्या है, यम नाम की वायु क्या है, जन्म मरण का चक्र और कौन बनता है भूत का शिकार। आत्माओं व आत्माओं के पूर्ण रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल फ्रीकनेस्ट को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अगर हमारे द्वारा किसी भी शब्द को कहने में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें। इस वीडियो में सभी कही गई कथित बातें हमने अलग अलग सोर्सों से जैसे कि लाल किताब, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण व इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की हैं।